रिवार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जियाओचन आयरन पैलेस मास्टर को हरा देता है और उसकी बॉडी से उसकी सोल को निकाल लेता है और कहता है कि उसके पावर के अलावा मेरे पास उसके लिए कोई और उपयोग नहीं है। हालांकि मैं इसे ली जिंगयून के लिए छोड़ सकता हूँ, यानी जियाओचन का डिसाइपल के लिए, और वह उसकी सोल को बाइंड कर लेता है एक टेलिस्मन की मदद से। मास्टर की बॉडी को अपने पैर से कुचल देता है, जिससे उसका बॉडी वहीं पर पत्थर बन के टूट जाता है और जियाओचन वहां से चला जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड प्रिंस का फादर कहता है कि गुड, वेरी गुड, मैंने तुमसे कभी भी जासूस होने का उम्मीद नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने फादर का भी यूज करना। थर्ड प्रिंस कहता है कि डैड, हम एक फैमिली है, यूज करना ये सुनना थोड़ा हार्ड है। वो मुस्कुराने लगता है। वैसे इस थर्ड प्रिंस को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई अच्छा लड़का है। खैर तभी वहां पर जियाओचन आ जाता है और उसे देखकर ब्लैकी हमारा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। तो जियाओचन उसकी सर को सहलाते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया। फिर वो थर्ड प्रिंस के फादर के पास आके कहता है कि आयरन पैलेस मास्टर मर गया है, अब अगला। तभी थर्ड प्रिंस का फादर कहता है कि तुमसे हारने से मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई भी शर्म नहीं है। तो जियाओचन कहता है कि तुम वास्तव में खुद को जानते हो, तो तुम मौत को चुनोगे या फिर मुझे फॉलो करोगे। तो थर्ड प्रिंस का फादर बड़ी मुश्किल से अपने घुटनों के बल बैठता है और अपने सर को झुका के कहता है कि मास्टर को रिस्पेक्ट देता हूँ मैं। तो उसके साथ साथ सभी एल्डर्स भी अपने घुटनों के बल बैठ के कहता है कि रिस्पेक्ट टू झू तियानजून। तो ये सब देख के थर्ड प्रिंस भी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो भी ग्रीट करके कहता है कि रिस्पेक्ट टू झू तियानजून, और हंसते हुए अपने मन में कहता है कि स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसे फॉलो कर डेफिनेटली गलती नहीं किया। जियाओचन वहां से जाते हुए कहता है कि इससे रॉयल फैमिली किंग यू मैन का एक पार्ट है, और हमारा ब्लैकी भी एक जोरदार हाउल लगाता है। तो जियाओचन ब्लैकी को कहता है कि ब्लैकी चलो किंग यू मैन में वापस चलते हैं। तो वो भी मुस्कुरा के हाँ कहता है। फिर जियाओचन जाते हुए थर्ड प्रिंस को कहता है कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें आगे क्या करना है, राइट? तो थर्ड प्रिंस कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और फिर वो दोनों ही वहां से चला जाता है। फिर हमें किंग यू मैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रियस ड्वान सियलंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं ये उम्मीद नहीं किया था, सच में मैंने ये उम्मीद नहीं किया था। आयरन पैलेस मास्टर तो सीनियर के खिलाफ खड़े भी नहीं हो सके, हमारा किंग यू मैन डेफिनेटली फेमस होता जा रहा है। तो जियाओचन कहता है कि ज्यादा सेलिब्रेट मत करो, आयरन पैलेस मास्टर तो बस एक छोटा सा नाम है, हम बस इस वर्ल्ड में फेमस बनकर नहीं रह सकते, हमें और भी आगे बढ़ना होगा। तो पैलेस मास्टर ड्वान सिलियंग कहता है कि हाँ सीनियर। तो जियाओचन उसे कहता है कि किंग यू मैन को इम्प्रूव करने का टाइम बहुत बड़ा है, इसे हल्के में मत लो, एक भी गलती गुफा को कोलैप्स कर सकता है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। तो ड्वान सिलियंग कहता है कि मैं इसे हमेशा ही याद रखूंगा। तो जियाओचन वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर अब मैं अपने डिसाइपल को देखने जाऊंगा। ड्वान सिलियंग पीछे से कहता है कि सीनियर को बधाई हो, और अपने मन में खुश होकर कहता है कि बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया है। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस जियांग बुजियांग, जो हमारे जियाओचन का दुश्मन होता है, वो एक पिलर के सामने खड़ा होता है अपने भाले को लेकर, और फिर बड़ी तेजी से अपने भाले को चलाता है और अपने भाले से प्रैक्टिस करने लगता है और अपने एक टेक्निक का यूज करके कहता है कि डिस्ट्रॉय। इसी के साथ उसके भाले से लाइटनिंग निकलता है जो सीधे जाके उस पिलर पे लगता है, लेकिन उस पिलर पे एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया होता है। ये देख के प्रिंस अपने मन में कहता है कि मैं अभी भी इस दौरान प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन इस पिलर को डिस्ट्रॉय करना अभी भी बहुत दूर है, मुझे जल्द ही एन्चेंटेड लेवल तक ब्रेक थ्रू करना है। तभी कोई कहता है कि न्यूज़, और उसके सामने एक लड़का अपीयर होता है और वो कहता है कि आयरन पैलेस मास्टर फेल हो गया और उसका प्लान भी फेल हो गया। तो ये सुन के प्रिंस हैरानी से कहता है कि क्या? वो स्पाई अपने फोन को दिखा के कहता है कि जियाओचन ने आयरन पैलेस मास्टर को मार दिया, और उस फोन में वही पिक्चर होता है जब जियाओचन ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका बॉडी पत्थर बन के टूटते हुए एकदम पूरा धुआं में उड़ गया। तो ये पिक्चर देख के प्रिंस गुस्से में कहता है कि कितना अनएक्सपेक्टेड है ये, और अपने मन में कहता है कि जियाओचन इतने कम समय में तुम्हारे कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव कर रहा है। आयरन पैलेस मास्टर का कल्टीवेशन सिर्फ हिवन समिट लेवल तक पहुंचा है, लेकिन उसके पास डबल मार्शल आर्ट स्पिरिट है, तो उसे हराना इम्पॉसिबल है। तो वो गुस्से में कहता है कि कचरा, जो सोचने लायक भी नहीं है। तो वो स्पाई कहता है कि आपका मतलब? तभी प्रिंस कहता है कि जाओ और जाके जियान रियलम से कांटेक्ट करो, बस उन्हें जाकर ये बताओ कि झेनबू रियलम में एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट अपीयर हुआ है,
ये सुन के वो स्पाई कहता है कि क्या सिर्फ एक पर्सन की वजह से आप चाहते हैं कि मैं जियान रियलम से कांटेक्ट करूं? तो प्रिंस कहता है कि जियाओचन में बहुत सारे मिस्ट्री है, हम उसे अब और हल्के में नहीं ले सकते, अगर नहीं तो हमें परेशानी होगा। सिचुएशन कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हमें एक हाथ देने के लिए जियान रियलम की जरूरत है। तो स्पाई कहता है कि हाँ ये मैं मानता हूँ, और फिर वो वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद प्रिंस अपने मन में कहता है कि भले ही तुम अभी स्ट्रांग हो जियाओचन, लेकिन तुम जियान रियलम के खिलाफ जाने के लिए अभी भी सक्षम नहीं हो। आफ्टर ऑल वो एक स्वर्ड मॉन्क है। फिर हमें जियाओचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओचन अपने डिसाइपल ली के पास पहुंच गया होता है और ली बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तो उसे देखकर जियाओचन अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो प्रोग्रेस अच्छे से कर रहा था, उस बुढ़े को बहुत ही परेशानी हुआ होगा। ली जिंगयून का मेरिडियंस ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। तभी वहाँ पर बुढ़ा वो स्पिरिट भी आ गया होता है और वो कहता है कि आप फाइनली वापस आ गए, मैंने इस यंग मैन का इन सारे टाइम बहुत ही हेल्प किया है। तो जियाओचन उसे कहता है कि हाँ मैं ये देख पा रहा हूँ। फिर वो अपने हाथों में उस आयरन पैलेस मास्टर का सोल को निकालता है और कहता है कि ये पावर सिर्फ इस लड़के के लिए है। तो उस सोल को देखकर बूढ़ा स्पिरिट कहता है कि ये तो तभी जियाओचन उस सोल को ली की तरफ फेंक देता है, तो वो सीधे जाके ली के अंदर घुस जाता है। तो जियाओचन उस बुढ़े मास्टर को बताने लगता है कि न्यू सुपरनेचुरल पावर को कॉम्बाइन करना मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। तो जियाओचन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। और बुढ़ा मास्टर भी पीछे से कहता है कि ठीक है मास्टर। और फिर जियाओचन के जाने के बाद वो बेचारा थोड़ा सुकून का सांस लेता है। फिर हमें जियान रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपने स्वर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इसका नाम होता है बाई जियांगसेन, मैं इसे बाई कहूंगी। तो प्रिंस का जासूस वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि बाई जियांगसेन को ग्रीटिंग करता हूँ। तो उसे यहाँ पर देखकर बाई कहता है कि अरे ये तो तुम हो, जियांग बुजियांग कैसा है? अब शायद यहाँ पर वो जासूस बाई को सब कुछ बता देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन बाई उस जासूस को कहता है कि जियांग बुजियांग चाहता है कि मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, मुझे बताओ कि ये क्या है, मैं ये सुनने के लिए क्यूरियस हूँ। तो वो स्पाई कहता है कि मेरा मास्टर उम्मीद करता है कि आप झेनबू रियलम में जाएंगे और उनके लिए किसी को मारेंगे। तो ये सुन के बाई कहता है कि क्या झेनबू रियलम? तो स्पाई कहता है कि हाँ, वो पर्सन फिजिकल बॉडी प्रैक्टिशनर है और बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये सुन के बाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, फिजिकल बॉडी प्रैक्टिशनर? तो वो जासूस कहता है कि हाँ। तो ये सुन के बाई थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं हेल्प करूंगा, वो पर्सन आखिर कौन है और उसका कल्टीवेशन कितना है? तो वो जासूस उसे एक फोन देते हुए कहता है कि उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, प्लीज आप इसे ले ले। तो भाई उस फोन को ले लेता है और वो जियाओचन के बारे में सब कुछ देखने लगता है जहाँ पर उसके और आयरन पैलेस मास्टर का फाइट दिखा जाता है। और ये सब कुछ देख के बाई कहता है कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, वो जरूरी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ प्रैक्टिशनर होगा, जाके जियांग बुजियांग को बता दो कि मैं अभी निकल रहा हूँ। तो वो जासूस वहां से चला जाता है। तो बाएं आसमान की तरफ अपने स्वord को स्लैश लगाता है और फिर वो नीचे छलांग लगा देता है। तो उसके जाने के बाद देखते हैं कि आसमान में एक क्रैक ओपन हो गया होता है और उसकी स्लैश की वजह से। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।